हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन्स टैक्सेस में हुए कुछ चेंजेस के बारे में। यह जो चेंजेस हैं, यह आपके एप्लीकेबल हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर के 2025 के पीरियड के लिए। इन चेंजेस का आपको ध्यान देना है अपनी आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर। यह जो चेंजेस हैं, यह आपके कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड हैं, और कुछ जो चेंजेस हैं वह आपकी शेयर से होने वाली इनकम को भी अफेक्ट करते हैं। भविष्य में हम ऐसी और अपडेटेड वीडियोस लाते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर कीजिए। आइए अब हम समझते हैं कि क्या यह चेंजेस आए हैं। इन चेंजेस को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी कितने टाइप्स की कैपिटल गेन होती हैं। तो हमारी दो टाइप्स की कैपिटल गेन होती है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सर हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और यह हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है? तो इसको पता करने के लिए हम समझते हैं कि हमारे पास कितने तरीके की कैपिटल असेट हो सकती हैं। जैसे कि एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो सर यह कैसे पता चलेगा कि ये हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और यह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है? तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें देखना होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। मतलब कि उस एसेट को हमने अपने पास कितने दिनों के लिए या फिर कितने महीनों के लिए या फिर कितने सालों के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें जिसमें हाउस, लैंड या फिर बिल्डिंग की बात करते हैं, तो इस केस में हमें देखना होता है 24 मंथ्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर 24 मंथ से ज्यादा है, मोर देन 24 मंथ्स, तो वह हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। अगर 24 महीने से कम पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स जो कि कंपनी लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इन केसेस में हम देखते हैं 12 महीने से ज्यादा अगर हमने होल्ड करके रखा हुआ है तो वह हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा, और अगर 12 महीने से हमने कम होल्ड करके रखा हुआ है तब वह हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स या फिर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होती है? अगर हम एसेट्स को 24 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं तो वह हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाता है, और अगर हम इसको 24 महीने से कम होल्ड करते हैं तो वह हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाता है। अब आइए हम चेंजेस देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं कैपिटल गेन टैक्सेस के अंदर में। यह जो चेंजेस हैं यह आपके एप्लीकेबल हैं 23 जुलाई 2024 से, यानी 23 जुलाई 2024 ये हमारी कट ऑफ डेट है। ठीक है, यह जो चेंज है, यह चेंज आए हैं हमारे बजट 2024 में। ठीक, अब हम समझते हैं कि क्या चेंजेस हैं ये। अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता था कि अब बिफोर बिफोर 23 जुलाई 2024 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर हम सेल करते थे लिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो उसमें हमें 10% टैक्स देना होता था 1 लाख की इनकम के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि 1 लाख तक की इनकम हमारी एग्जेम्प्ट थी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करिए कि हमने एक शेयर खरीदा, उसको खरीदा था 1 लाख रुपए में, और उस शेयर को हमने बेच दिया 5 लाख रुपए में। तो हमें कितना गेन हुआ? हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 4 लाख रुपए का। तो यह जो 4 लाख रुपए का कैपिटल गेन है हमारा 1 लाख से अधिक है तो हमें 10% टैक्स लगता था। ये था हमारा बिफोर 23 जुलाई 2024। या फिर अदर एसेट्स की हम बात करें तो उसमें हमें 20% टैक्स देना होता था विद इंडेक्सेशन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो बिफोर 2024, बिफोर 23 जुलाई 2024 क्या सिनेरियो था हमारे पास कि अगर कोई भी एसेट है जिसके ऊपर हमने एसटीटी पेड किया है, मतलब जैसे हमारे शेयर्स हो गए जो लिस्टेड हैं, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो गए जिसकी बात हमने इस पॉइंट में की थी, तो उस केस में हमें फ्लैट 15% टैक्स देना होता था। अदर देन दिस जो भी हमारे पास एसेट्स होते थे जिनको हमारी पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आती थी, तो उसमें हमें नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से
टैक्स देना होता था। ये तो बात हो गई बिफोर 23 जुलाई 2024। आइए अब हम समझते हैं कि 23 जुलाई 2024 के बाद क्या चेंजेस आए। 23 जुलाई 24 के बाद अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, लिस्टेड शेयर की सेल हुई हो या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, तो हमें 12.5% टैक्स देना होगा। मतलब पहले हमें 10% टैक्स लगता था, अब यह बढ़ करके हो गया है 12.5%। कब देना होगा? ओवर एंड अबव 1.25 लाख। मतलब पहले जो हमारी एग्जेम्पशन थी वो थी 1 लाख, अब यह बढ़ करके हो गई है 1.25 लाख यानी 1.25 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंड और बिल्डिंग के केस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। या तो हम 12.5% दे दें विदाउट इंडेक्सेशन, या फिर हम 20% दें विद इंडेक्सेशन। ठीक है, ये जो रेट्स हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए हैं। अगर इसके अलावा कोई और पर्सन है उनको 12.5% टैक्स देना होगा विदाउट इंडेक्सेशन। अगर हम अदर एसेट्स की बात करें, अदर एसेट्स में 12.5% फ्लैट, कोई इंडेक्सेशन नहीं होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जब हम बात करते हैं, जो हमारे चेंजेस आए हैं 23 जुलाई 2024 के बाद, तो इसमें अगर हमारा एसटीटी पेड है यानी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स जो कि इक्विटी ओरिएंटेड हैं, उसके ऊपर हमें देना होगा अब 20%। पहले क्या था? पहले था 15% जो कि बढ़कर हो गया है 20%। अदर देन दिस कोई भी हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हो उसके ऊपर हमें नॉर्मल स्लैब पे टैक्स देना होगा। ठीक है, अब हमको एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं कि प्री बजट और पोस्ट बजट का क्या डिफरेंशिएशन निकल के आता है। अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो उस केस में अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर हैं एसटीटी पेड वाले, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हैं एसटीटी पेड वाले, तो पहले हमें देना होता था 15% टैक्स, अब हमें देना होगा 20% टैक्स। इससे हमारा टैक्स बर्डन बढ़ जाता है। और अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अदर एसेट्स की बात करें तो पहले हमारा नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स था जो कि स्लैब रेट था, अब उसमें कोई चेंज नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। तो चेंज कहां पर आया? लिस्टेड इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, या 15% से बढ़ करके हो गया है 20%। अब नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन की बात करें जो कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है, इसमें अगर हम देखते हैं लिस्टेड शेयर हो या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो, तो पहले हमें देना होता था 10%, लेकिन अब हमें देना होगा 12.5%। पहले हमारी एग्जेम्पशन थी 1 लाख, अब वो बढ़ करके हो गई है 1.25 लाख रुपए। अगर हम लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर की बात करें या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें, तो पहले के होता था हमारे पास 20% विद इंडेक्सेशन या फिर 10% विदाउट इंडेक्सेशन, अब यह हो गया है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अनलिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं जिनपे एसटीटी पेड ना हो, या फिर अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर या अदर म्यूचुअल फंड्स हो, गोल्ड फंड हो, ओवरसीज फंड हो, या फिर फंड्स ऑफ फंड्स हो, इसमें पहले होता था कि हमें 20% टैक्स देना होता था विद इंडेक्सेशन, अब हमें 12.5% यानी 12.5% टैक्स देना है विदाउट इंडेक्सेशन। तो आशा करते हैं आपको ये क्विक कंपैरिजन और ये जो चेंजेस हैं ये समझ में आए हों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगेन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।